Today I will discuss about the exercise 4.4 of class 12 mathematics. So exercise 4.4. This exercise is based on minors and cofactors. तो हमें पहले जानना है माइनर्स किसको कहते हैं और कोफैक्टर्स बच्चों किसे कहते हैं। ठीक है, तो माइनर्स at first we just want to define it. Element aij row and jth कॉलम। हम ith रो और jth कॉलम के बारे में जानते हैं। इन विच aij लाइज। ठीक है, तो हम कैसे माइनस को फाइंड कर सकते हैं। माइनर ऑफ aij is denoted by mij। ठीक है बेटे, m से माइनर होता है और यहाँ पे ai जो है इसका माइनर mij है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे माइनर फाइंड करना है। तो माइनर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे फर्स्ट में हम एक मैट्रिक्स को कंसीडर कर लेते हैं। सपोज A इज इक्वल टू, दिस इज A11, A12, A13, sorry, this one will be A21, A22। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे लिख सकते हैं। वी कैन राइट इट्स डिटर्मिनेंट, दिस वन विल बी इक्वल टू A11, A12, A21, A22। नो एनी प्रॉब्लम बच्चे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे माइनर फाइंड करना है। यू विल हैव टू फाइंड हियर द माइनर ऑफ all the elements of this determinant A11, A12, A21, A22। हमें इस A डिटर्मिनेंट के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका हमें माइनर पहले एट फर्स्ट हम फाइंड करेंगे। ठीक, यहां पे हमारा डेफिनेशन में लिखा हुआ है, minor of an element aij of a determinant is obtained by deleting its ith row and jth column in which aij lies। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट है, इसमें A11 हमारा लाई कर रहा है। कहां पे लाई कर रहा है, यहां पे लाई कर रहा है। तो इसका रो क्या हो गया, A11 और A12 और A21। तो इसका ith और jth कॉलम में जो भी एलिमेंट है उसको हम क्या कर देते हैं, लीव कर देते हैं। तो हम पहले लिखते हैं माइनर ऑफ A11, तो हम लिखते हैं M11, हम फाइंड करते हैं M11 किसको कहते हैं। M11 दिस इज माइनर ऑफ एलिमेंट A11। ये कितने के बराबर होगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम पहले डिटर्मिनेंट में जाते हैं। हमारा डिटर्मिनेंट क्या है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट इज A11, A12,
A21 A22, यही हमारा डिटर्मिनेंट है। तो हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू दी डेफिनेशन ऑफ माइनर, यहां पे ith रो और jth कॉलम है, तो ith रो में ये आ गया और ये, ठीक है ना, इसको हम क्या कर देंगे, लीव कर देंगे। जो बचा हुआ टर्म हमारा यहां पे होगा वो A22 है, ठीक है ना। व्हाट इज दिस वन, दिस वन इज A22। तो यहां पे M11 का जो माइनर हो जाएगा ये हो जाएगा A22, ठीक है। यहां पे आप इसको यहां पे लिख सकते हैं, माइनर ऑफ द एलिमेंट A11, दिस वन विल बी इक्वल टू A22, क्योंकि A11 के साथ में जो रो है और उसके साथ में जो कॉलम है, ये ith रो एंड jth कॉलम, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं, तो जो रिमेनिंग टर्म्स होता है वही हमारा A11 एलिमेंट का माइनर देता है, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करते हैं, M12 का फाइंड करते हैं। M12 ये किसका एलिमेंट हो गया, माइनर ऑफ एलिमेंट A12। तो A12 में यहां पे क्या हो जाएगा, पहले हम डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा जो A दिया हुआ है, दिस वन इज, ये हमारा है A11 A12 A21 A22। तो हमें 12 का फाइंड करना है, तो 12 के सामने का, 12 के साथ में जो रो है और उसके साथ जो कॉलम है, ये हो गया हमारा, ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, सिर्फ क्या बच गया, A21। तो इसलिए यहां पे जो M12 माइनर ऑफ एलिमेंट A12 है, ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस वन विल बी इक्वल टू A21, ठीक है। डेफिनेशन इज सेटिस्फाइड। नाउ M21 क्या है, दिस वन इज माइनर ऑफ एलिमेंट A21। तो सिमिलरली उसी तरह से रखते हैं यहां पे, तो A21 के साथ का जो रो है और कॉलम है, तो A21 के साथ का जो रो है वो क्या है हमारा, ये है A21 के साथ का रो और इसके साथ का ये कॉलम हो गया, तो रिमेनिंग जो टर्म्स बच गया ये हमारा कितने के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा A12 के बराबर हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नाउ हमारा इसमें एक माइनर रह गया सिर्फ M22। M22 क्या होगा, किस एलिमेंट का माइनर होगा, तो हम लिखते हैं माइनर ऑफ एलिमेंट A22, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो हमारा डिटर्मिनेंट होता है, यहां पे डिटर्मिनेंट ये हमारा, दिस इज A11 A12 A21 A22। तो A22 यहां पे है, इसके साथ का कॉलम और रो उसको हम लेफ्ट कर देते हैं, तो ये रो हो गया, इसका ये कॉलम हो गया, इसको छोड़ देते हैं। हमारा रिमेनिंग टर्म क्या बच जाता है, हमारा रिमेनिंग टर्म यहां पे बच जाएगा A11, ठीक है। तो दिस वन इज नोन एज माइनर ऑफ द एलिमेंट of the determinant A11, A12, A21 and A22, and this is minor of 2 by 2 matrix। so हम लिख सकते हैं यहां पे, these are the minors of 2 by 2 matrix। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पे एक कंडीशन क्या है, ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि जो
एक रिमार्क रखना है, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स will be greater than 2. It means n will be greater than 2. n चाहे तो 2 के बराबर से बड़ा होगा और either this or n will be equal to 2. ठीक है, ऑलवेज कीप इन योर माइंड। ये हो गया। अब हम यहां पे इस डिटर्मिनेंट का 2/2 डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो कोफैक्टर्स हम कैसे फाइंड करते हैं? कोफैक्टर्स ऑफ 2/2, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, डिटर्मिनेंट्स। ठीक, तो कोफैक्टर को हम डिनोट किससे करते हैं? कोफैक्टर इज डिनोटेड बाय AIJ और CIJ। ठीक है, माइनर और कोफैक्टर दोनों में क्या डिफरेंस है? माइनर और कोफैक्टर, देयर इज सम रिलेशन इन बिटवीन माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ठीक है, तो हम माइनर्स से कोफैक्टर्स को कैसे फाइंड करेंगे ये मैं आपको बताता हूं। ठीक है, इसके लिए क्या फॉर्मूला है? हाउ कैन आई फाइंड हियर कोफैक्टर बाय यूजिंग माइनर्स? ठीक है, देयर इज ए फॉर्मूला इज दैट AIJ और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? CIJ। ये किसके बराबर होता है? ये होता है कोफैक्टर्स ऑफ AIJ। AIJ का कोफैक्टर्स के बराबर होगा और ये कितने के बराबर होगा? दिस वन विल बी इक्वल टू -1 टू द पावर I प्लस J और MIG। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेयर यही तक रखते हैं। AIJ किसके बराबर हो? AIJ को हम लोग CIJ भी कहते हैं, इसी को कहते हैं कोफैक्टर्स ऑफ AIJ। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? -1 का पावर I प्लस J MIJ। ठीक है, अभी बताएंगे कि कोफैक्टर्स और माइनर्स के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है बच्चे, पहले हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, देन आफ्टर आई विल डिस्कस वन बाय वन। तो हम कोफैक्टर्स ऑफ 2/2 मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। सो कोफैक्टर्स ऑफ 2/2 मैट्रिक्स। ठीक है, हमारे पास एक रिलेशन है कि AIJ इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ AIJ एंड दिस वन विल बी इक्वल टू -1 का पावर I प्लस J और इंटू MIJ। ठीक है, यू आर सो फैमिलियर विथ I एंड J। ठीक है, नाउ हम यहाँ पे फाइंड करते हैं, यहाँ पे फाइंड करते हैं
A11, ठीक है। A11 क्या है? ये किसका कोफैक्टर है? कोफैक्टर ऑफ A11, कोफैक्टर ऑफ A11, ये किसके बराबर हो जाएगा? -1 I प्लस J, ये हो गया आपका I और ये हो गया J, तो 1 + 1 यहां पे लिख देंगे, ये हो जाएगा M11, ये किसके बराबर होगा? -1 का पावर 2 M11, ठीक है। और M11 हम जानते हैं कितने के बराबर है? -1 का पावर 2, आपको पता है जब -1 है इसका पावर इवन होगा तो ये 1 के बराबर होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली M11। और M11 हमारा कितने से माइनस से देख के हम लिख सकते हैं, ये हमारा कितने के बराबर है? A22 के बराबर है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है बच्चे। आपको एक एक टर्म समझाएंगे, ठीक है ना। अब A12 है, A12 क्या आपको पता है? ये क्या है? कोफैक्टर ऑफ A12, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? -1 का पावर, ये 1, ये I है और ये J है, दिस वन इज I एंड दिस वन इज J, तो ये हो जाएगा 1 + 2, ये हो गया M12। ये किसके बराबर होगा? आपको पता है कि -1 का पावर अगर यदि ऑड होगा तो वो नेगेटिव हो जाता है, तो ये हो जाएगा -1 का पावर 3 M12, और ये किसके बराबर हो जाएगा? -1 M12, और M12 किसके बराबर होगा? आप M12 की वैल्यू को आप देख लेंगे और देख करके लिख देंगे, ये हमारा नेगेटिव तो एज इट इज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे M12 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? A21 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो डिटर्मिनेंट है वो यहाँ पे दिया हुआ है, दिस वन इज A11, A12, A21, A22, यहां से भी आप देख के लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे कोफैक्टर्स निकालते हैं A21 का, ये किसके बराबर होगा? इसको हम लिख देंगे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A21, A21 किसके बराबर होगा? फिर ये फॉर्मूला को लगा देते हैं बेटा, -1 का पावर हो जाएगा 2 + 1 M21, ये हो जाएगा -1 का पावर 3, ये हो जाएगा M21, और ये नेगेटिव क्योंकि ऑड का पावर 3 है तो नेगेटिव ही होगा, M21 के बराबर होगा, ठीक है। और M21 आपका कितने के बराबर है? ये आपका, इसको आप लिख सकते हैं माइनस, यहां से माइनस लिखेंगे, M21 की जो वैल्यू है ये A12 के बराबर, इसको हम लिख देते हैं। अब हमारा जो लास्ट टर्म बचा इसमें A22, ये किसका कोफैक्टर है? इसको आप A22 को कई बुक में कोफैक्टर्स को हम C से भी डिनोट करते हैं, तो इसको A22 को हम C22 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा? कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट किसका है? A22 का, ये किसके बराबर होगा? -1 का पावर 2 + 2 क्या हो जाएगा? 4। अब बार बार इसे हम I + J को ऐड करके नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट वी कैन राइट हियर बिकॉज वी आर सो फेमिलियर, दिस वन विल बी इक्वल टू M22, ठीक है। और M22 हम देखेंगे, M22 हमारा कितने के बराबर? यहाँ पे -1 का पावर इवन पावर है तो ये 1 के बराबर ही होगा, ठीक है। और ये कितने के बराबर हो जाएगा? इसको आप लिख सकते हैं दिस वन विल बी इक्वल टू M22, और ये आपका कितने के बराबर होगा? A11 के बराबर होगा, ठीक है। तो वेरी इजी, यू कैन फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ 2 मैट्रिक्स बाय दिस प्रोसेस, ठीक है। नो एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल इसका लेते हैं, 2x2 मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल लेकर के सॉल्व करके आपको बताते हैं
कि हम कैसे, हाउ कैन आई फाइंड हियर माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ दिस एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहां पे है फॉर एग्जाम्पल, यहां पे कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स दिया हुआ है हमारा, हम मान लेते हैं मैट्रिक्स है हमारा, मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4। ठीक है, इसको पहले हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं, ये हो जाएगा आपका। हम क्या करते हैं, 2 पैरेलल ब्रैकेट से इनक्लोज्ड कर देते हैं। ठीक है, दिस वन इज द सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट, यू नो, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो एट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड हियर द माइनर्स ऑफ दिस aij elements. So what will be here, we can find, very easy, बहुत ही आसान है बेटा, आप बहुत ही आसान तरीके से इसको समझ सकते हो, इसमें कुछ नहीं है। तो पहले हम माइनस फाइंड करते हैं, माइनस। ठीक है, आपको माइनस फाइंड करना है किसका, तो माइनस को डिनोट किससे करते हैं, एम से डिनोट करते हैं, तो हम लिखते हैं M11। M11 क्या है, माइनर ऑफ एलिमेंट A11 इज इक्वल टू, इसमें कुछ नहीं है, यहां पे 1 है, 1 के साथ में जो रो है, 1 जिस रो में है और 1 जिस कॉलम में है, इसको हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, तो हमारा m यहां पे सिर्फ क्या बच जाता है, 4। तो M11 माइनर ऑफ एलिमेंट A11, दिस वन विल बी इक्वल टू 4, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही आसान है। अब M12 फाइंड करते हैं, ये क्या हो जाएगा, माइनर ऑफ एलिमेंट A12। यहां से देखते हैं A12 का ये एलिमेंट है हमारा, इसके सामने का रो और इसके सामने का कॉलम, इसके सामने का रो और इसके सामने का कॉलम को हम डिलीट कर देते हैं, यहां पे हमारा बच जाता है 3। ठीक है, अब M13 ये क्या है, माइनर ऑफ एलिमेंट A13। A13 को हम फाइंड करते हैं, सॉरी दिस वन इज नॉट A13, दिस इज, यू वेरी नो अबाउट इट, दिस वन एलिमेंट इज नोन एज A21, इसीलिए आप यहां पे लिखेंगे A21। ये कितने के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 3 है बेटा, तो इसके सामने वाला जो कॉलम है और इसके साथ में जो रो है उसको हम डिलीट कर देते हैं, सो दिस वन विल बी इक्वल टू 2। नाउ M22 ये हो जाएगा माइनर ऑफ एलिमेंट A22। ठीक है, तो जो वहां पे करते हैं माइनर फाइंड करने के लिए A11 एलिमेंट का, A12 एलिमेंट का, A21 एलिमेंट का, वही हम A22 के लिए करते हैं। तो 4 के साथ वाला रो और 4 के साथ वाला कॉलम को हम लीव कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम कोफैक्टर भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन फाइंड द कोफैक्टर ऑफ दिस 2x2 मैट्रिक्स, तो हम लिखते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स का फॉर्मूला हमारे पास में है, कोफैक्टर इज डिनोटेड बाय Aij, and this Aij will be equal to -1 का पावर I plus j and Mij। ठीक है, तो we can find cofactors of all the elements। तो हम सबसे फर्स्ट में जो कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं वो A11 का फाइंड करते हैं। तो A11 जो एलिमेंट है इसका कोफैक्टर्स को हम लोग डिनोट करते हैं A11, ये क्या हो गया, दिस वन इज द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हम फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे,
A11 I और J की जगह पे 1 है, वी कैन राइट हियर दिस वन विल बी इक्वल टू -1 का पावर 1 + 1 M11, और ये किसके बराबर हो जाएगा, -1 का पावर 2, ठीक है, और ये M11 ये हो जाएगा M11 के बराबर, और M11 हमारा कितने के बराबर है, 4 के बराबर है। तो यहाँ पे A11 कितने के बराबर हो गया, 4 के बराबर हो गया। नाउ A12 इसको हम लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A12, दिस वन विल बी इक्वल टू -1 का पावर 1 + 2, अब आसान हो गया, ये हो जाएगा M12, इसको हम लिख सकते हैं -1 का पावर 3, यहाँ पे -1 का ऑड पावर आ रहा है तो रिजल्ट इसका नेगेटिव में होगा, सो यू कैन राइट हियर -M, दिस वन विल बी इक्वल टू M12, और हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव लिख सकते हैं, नेगेटिव लिखते हैं, और M12 कितने के बराबर है, 3 के बराबर, तो -3 लिख दिया, तो ये कोफैक्टर्स हो गया। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोफैक्टर A21 हम फाइंड करते हैं, दो कोफैक्टर हो गए, 2 कोफैक्टर्स और हमें फाइंड करना है। A21 कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A21, दिस वन विल बी इक्वल टू, इसका भी ऑड आएगा, ऑड है ये तो नेगेटिव ही आएगा, ये 21 दिस इज -1 का पावर 3 M21 -M21, अब -21 की वैल्यू रख देंगे, ये -2 के बराबर हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हमारा सिर्फ एक एलिमेंट बचा इसमें, तो वन एलिमेंट वी कैन फाइंड हियर वन एलिमेंट, दैट वन इज A2, only this element remains of this element, so cofactor of A22, this one you can write this is cofactor of the element A22, ये हो जाएगा -1 का पावर 2 + 2 और M22, दिस विल बी इक्वल टू -1 का पावर 4 और M22, मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस वन विल बी इक्वल टू M22, और M22 हमारा कितने के बराबर है, यहां से देख के लिख लेंगे 1 के बराबर है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, ओनली डिफरेंस इज दैट द वैल्यू ऑफ cofactors will be same as minors, but only we will have to write there -1 का पावर I plus j as the multiplicative term, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, -1 का पावर को I plus j के मल्टीप्लीकेटिव टर्म में फाइंड करते हैं, तो दिस वन इज नोन एज कोफैक्टर्स ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, गिवन डिटर्मिनेंट, तो बहुत ही आसान, इसमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। कहने रब दिस मिटा देते हैं, अब हम by this method we can find here minors and cofactors of 3/3 matrix, ठीक है। तो minors and cofactors of 3/3 मैट्रिक्स, इसका हम कैसे फाइंड करेंगे, ये आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो हम जानते हैं, कंसिडर कर लेते हैं, ए जो हमारा मैट्रिक्स है, इसका जो एलिमेंट होता है ये होता है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। अब हम इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में एट फर्स्ट हम लिखते हैं,
then after we find here minors and cofactors of all the elements of the determinant. So we can write here in the determinant form this. We can enclose this A matrix by two parallel enclosed line. So you can write here A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम फाइंड करते हैं माइनस। हम जानते हैं माइनस को रिप्रेजेंट हम m से करते हैं, तो हर एलिमेंट के लिए हमें माइनस फाइंड करना है। A11 एलिमेंट के लिए, A12 एलिमेंट के लिए, A13 एलिमेंट के लिए। तो हम फाइंड करते हैं पहले माइनस M11 के लिए। M11 क्या है? दिस वन इज माइनर ऑफ एलिमेंट A11। इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्या हम लिखते हैं? तो जिसका हमें माइनर फाइंड करना होता है उसके साथ का रो और उसके साथ के कॉलम को हम क्या कर देते हैं? लीव कर देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो इसको हम डिलीट कर दिए, ठीक है। देन व्हाट विल बी हियर? क्या टर्म हमारा रह जाएगा यहाँ पे? ये रह जाएगा A22, A23, A32 और A33। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे M11 आप आसानी से फाइंड कर सकते हो, क्योंकि अगर यदि M11 इक्वल टू दिस इन द फॉर्म ऑफ 2/2 के ऑर्डर में आ रहा है यहाँ पे डिटर्मिनेंट, तो आप इसको इजिली यू कैन फाइंड योर डिटर्मिनेंट, ठीक है। यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे? इसको हम क्या लिख देंगे? A22, A33, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होगा, इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से लिखते हैं। A33 माइनस A32, A23, ठीक है। डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। सिमिलरली अब हम M12 निकालते हैं। M12 हमारा ये किसका होगा? माइनर ऑफ द एलिमेंट A12। ये हो गया माइनर ऑफ एलिमेंट A12। तो A12 के साथ का रो और A12 के साथ का कॉलम को हम डिलीट कर देते हैं, तो ये हमारा कितने के बराबर होगा? ये हो जाएगा A21, A31, A23, A33, एंड वी कैन फाइंड डिटर्मिनेंट वेरी इजिली। यहाँ से हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम फाइंड किए हुए हैं। तो यू कैन फाइंड हियर द वैल्यू ऑफ M12। ओके, यू कैन राइट हियर दिस वन विल बी इक्वल टू दिस M12, this one will be equal to A21, A33 and A31, A23। ये होगा M12 आ गया, ठीक है। Similarly we can find here M13। M13 क्या हुआ? दिस इज, ये माइनर एलिमेंट, माइनर है, माइनर ऑफ एलिमेंट इसका A13 का। तो A13 के साथ वाले को यहाँ पे क्या बच जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा दिस इज A21, A22, A31, A32, ठीक है। और ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आ गया, एंड वी कैन फाइंड हियर डिटर्मिनेंट इजिली। वी कैन सॉल्व डिटर्मिनेंट। Similarly we can find, हम लिख सकते हैं यहाँ पे M21, क्योंकि M11 मैंने फाइंड कर लिया,
M22, M23, M31, M32 and M33 रिस्पेक्टिवली। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब बेटा हम इसका क्या करते हैं, ये तो इससे माइनस हम फाइंड कर देंगे, और अगर यदि माइनस आ जाएगा तो हम इसी से हम क्या कर सकते हैं, इसका कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं। अब इस डिटरमिनेंट का हमें कोफैक्टर्स फाइंड करना है। हाउ कैन आई फाइंड योर कोफैक्टर्स ऑफ दिस डिटरमिनेंट? तो कोफैक्टर्स हम फाइंड करते हैं। कोफैक्टर्स क्या हो जाएगा, कोफैक्टर्स को माइनस के टर्म में लिख देते हैं। तो कोफैक्टर्स, तो हम लिख कोफैक्टर्स को हम डिनोट किससे करते हैं, ए से। फर्स्ट एलिमेंट के लिए फाइंड कर रहे हैं ऑफ दिस डिटरमिनेंट, दिस इज A11, दिस इज, ये किसका किस एलिमेंट का कोफैक्टर है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11, ये A11 का कोफैक्टर। आपको पता है कि एक फॉर्मूला होता है, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारे पास कोफैक्टर्स का, CIG जो होता है, सॉरी सी की जगह पे मैंने यहाँ पे ए का यूज किया हुआ है, तो आई विल राइट हियर ए, दिस वन विल बी इक्वल टू -1 का पावर i प्लस j एंड MIG, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। तो दिस वन विल बी इक्वल टू -1 1 प्लस 1, ये M11 किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे -1 का पावर इवन आ रहा है तो ये पॉजिटिव ही होगा -1, तो दिस वन विल बी इक्वल टू M11, ठीक है। और M11 का जो वैल्यू यहाँ पे आता है उसी को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, जो हमने M11 का वैल्यू फाइंड किया हुआ है यहाँ पे। अब है A12, A12 क्या हो गया, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A12, दिस वन विल बी इक्वल टू -1, अब यहाँ पे पावर 1 प्लस 2 और ये M12, यहाँ पे ऑड आ रहा है क्योंकि -1 का पावर जब ऑड हो, एडिशन ऑफ पावर ऑड आ रहा है, ठीक है ना, -1 का, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ऑलरेडी, ये कितने के बराबर हो जाएगा, M12 के बराबर। सिमिलरली A13, ये किसके बराबर, ये क्या है, कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ A13, एंड यू कैन राइट हियर -1 का पावर 1 प्लस 3 M13, ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस वन विल बी इक्वल टू, यहाँ पे देखो यहाँ पे -1 का पावर क्या है 4, इवन है तो इसीलिए 1 के बराबर होगा, वी कैन राइट हियर M13। और यहाँ से जो M13 का वैल्यू हम फाइंड किए हुए, यहाँ से डिटरमिनेंट को फाइंड करके यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिंबल का चेंजिंग हो रहा है, सिर्फ A11 M11 के बराबर होगा, A12 नेगेटिव M12 के बराबर होगा। अब A21 ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट A21 के बराबर, ये होगा -1 का पावर 2 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका M21, ये हो जाएगा -M21, ठीक है। एंड वॉट एवर विल बी द वैल्यू ऑफ M21 फ्रॉम हियर वी विल राइट, एंड A22 दिस वन विल बी इक्वल टू हाउ मच, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, दिस वन इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट A22, ये हो जाएगा -1 का पावर 2 प्लस 2, ये M22, एंड दिस वन विल बी इक्वल टू M22, बिकॉज हियर द पावर ऑफ -1 इज इवन, इवन जब होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ऑड था यहाँ पे तो नेगेटिव होते हैं, सो वेरिएबल will be the power of -1 is even, its result will be positive, when there will be odd then it will be negative. Now A23 ये किसका एलिमेंट है, कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट A23, ये हो जाएगा -1 का पावर
3+2, इसको हम लिखते हैं, सॉरी 3+2 नहीं, यहाँ पे 2+3, हालांकि एडिशन दोनों बराबर ही आएगा, लेकिन जैसा है उसी की तरह लिखते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये M23 के बराबर होगा, ये हो जाएगा M23, ठीक है। लेकिन यहाँ पे -1 का पावर क्या है, ऑड, ऑड है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस, ठीक है। अब A31, ये कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट A31, यहां पे हम देख रहे हैं -1 का पावर क्या आ रहा है, 3 + 1 4, ये हो जाएगा M31, इवन आ रहा है पावर, तो इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव नहीं होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ये M31 के बराबर होगा, ठीक है। अब है A32, दिस वन विल बी इक्वल टू, इसके लिए भी हम लिखते हैं, ये हो गया कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट A32, और ये कितने के बराबर होगा, -1 का पावर 3 + 2 एंड M32, नेगेटिव ऑड पावर आ रहा है तो -M32, ये हो गया। और लास्ट वन एलिमेंट जो बच रहा है उसका कोफैक्टर, तो A33, ये किसका कोफैक्टर है, दिस इज कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट A33, ये कितने के बराबर होगा, -1 का पावर 3 + 3 M33, तो ये इवन आ रहा है तो ये M33 के बराबर होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। सो बाय दिस प्रोसेस you can find here minors and cofactors of 3/3 मैट्रिक्स, ठीक है। तो आपको मैंने 2/2 मैट्रिक्स बता दिया, उसका हम कैसे कोफैक्टर्स और माइनर्स हम फाइंड करेंगे। 3/3 मैट्रिक्स बता दिया, उसका हम कोफैक्टर्स और माइनर्स कैसे फाइंड करेंगे। आपको मैंने बता दिया एक एग्जांपल कि एक एग्जांपल था मैट्रिक्स का 1 2 3 4, उसका हम 2/2 मैट्रिक्स है, उसका हम कैसे कोफैक्टर्स और माइनर्स को फाइंड करेंगे। इट्स ओके। ठीक है। और अब इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ 3/3 matrix and we'll find there at first its determinant, then after what will be its minors and cofactors, ठीक है, of that one example. It will be in the next video and we will start exercise 4.4 at that time.